16 के बाद क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ, और आज की डेट में हर कोई यूज करता है। यूज करता है। तो ये ग्रेट। सो लाइक फ्यूचर तो इसी से रिलेटेड है। करेक्ट सिंपल सिंपल। करेक्ट। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ईश्वर। स्वागत करता हूँ मेरे क्लब। एब्सोल्युटली अमेजिंग यार। अब भाई जनता जनार्दन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका थोड़ा सा उपवास तोड़ ही देते हैं कि इफ पीपल आर हैविंग जीरो नॉलेज, कि अगर तुम नूब हो, अगर तुम्हें बिल्कुल जीरो नॉलेज और तुम हमारी तरह ही हो दैट यू आर हैविंग नो नॉलेज अबाउट स्टॉक्स, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करोगे, या फिर वो लोग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं सब? तो अगर आपने मन बनाया कि आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करनी है, हाँ। और ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम एक डिस्क्लेमर भी ले लेते हैं यहाँ पर कि जो भी डिस्कशन हो रहा है वो एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ना कि कोई बाइंग और सेलिंग हमारी इसके अंदर कोई भी सजेशन है। तो ये एक डिस्क्लेमर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी मन मनाता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट के अंदर करना है, तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था इससे पहले कि ऑफिस में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरी एक फ्रेंड आते थे और वो हम दोनों ब्लू स्मार्ट के अंदर जा रहे हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो आप अपने आसपास चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस तरह के प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, किस तरह के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, वहाँ पे किस तरह के मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी है जो मैं काम में ला रहा हूँ, और मेरे आसपास बेसिकली क्या-क्या चीज़ें हैं। अगर आपको इतनी अवेयरनेस है तो ये एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है आपका, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना सीख सकते हो। उसके बाद आप जाके रिसर्च करो उसके बारे में कि अब कई कंपनीज़ हैं इंडिया में जो बहुत बड़ी बन चुकी हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, एचडीएफसी बैंक है। तो आपने देखा कि यार एचडीएफसी बैंक का जो ब्रांच थी मेरे एरिया में कभी नहीं खुली, लेकिन अब सडनली एचडीएफसी बैंक की ब्रांच खुल गई है। तो इसका मतलब हुआ कि बैंक एक्सपेंशन कर रहा है। अगर वो बैंकिंग सर्विसेज आपके एरिया के लोगों को नहीं देता था पहले, तो अब देगा। तो आपको नहीं लगता कि जब वो ज़्यादा लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज पहुँचाएगा, ज़्यादा लोगों को केटर करेगा, अपनी सर्विसेज देगा, और उनको लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उसके अंदर बैंक को फ़ायदा होगा? एब्सोल्युटली। तो जब बैंक को फ़ायदा हो रहा है, तो अगर आप उसके शेयर्स बाय करेंगे, तो आपको क्यों फ़ायदा नहीं होगा? तो आप बेसिकली वहाँ से स्टार्ट करो पहला कि बड़ी कंपनीज़ में आप करो, उनके बिज़नेस मॉडल को समझने की कोशिश करो, उनमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, और फिर उसके बाद जब आपको थोड़े समय में मार्केट समझ में आने लग जाए, आपको लगे कि नहीं, मैं तो ये अब मेरे को थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना है। इन कंपनीज़ में क्या है कि आपका रिस्क कम है। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हो सकता है ये थोड़ा कम ऊपर जाए, लेकिन जब मार्केट नीचे जाएगा तो ये कम नीचे जाएंगे, यानी आपको फायदा भी कम है तो नुकसान भी कम है। और ये कंपनीज ऐसे हैं जो काफ़ी समय से इंडिया के अंदर है, मतलब पिछले 20 साल 30 साल, जैसे रिलायंस हो गया, एशियन पेंट हो गया, टीसीएस हो गया, और एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, आईटीसी हो गया, टाटा मोटर्स हो गए। तो ये सारी कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज है। तो इसमें अगर आप पैसा लगाओगे तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है पीछे 20-50 साल का। तो वहां पर जब इतने फेजेस इन्होंने देखे, जहाँ पे इंडिया ने बहुत सारी वॉर्स लड़ी, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, सैंक्शंस हुए, गवर्नमेंट टर्मोइल इंडिया के अंदर रहा पॉलिटिक्स में, फिर इंडिया के अंदर अटैक्स हुए, जैसे कि ताज मुंबई का अटैक हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ट्रांजिशन हुआ, फिर कोविड आया, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इन्होंने ये सारे फेजेस देख लिए। तो इनके जो मैनेजमेंट हैं, इनके जो लोग हैं जो कंपनी चलाते हैं, उन्होंने हर एक समय देख रखा है और उस समय के अंदर अपनी कंपनी को चलाया है, बिजनेस को चलाया है। तो काफ़ी सीजन्ड लोग हैं। तो जब ऐसा होता है किसी भी कंपनी के अंदर, तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमको बताती है कि उसके अंदर एक पोटेंशियल है जिससे वो फ्यूचर में भी इन चीज़ों को सस्टेन करती रहेगी। तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगी। तो पहले आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप कहीं मेट्रो सिटी में रहते हैं, आप मेट्रो का नेटवर्क यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे देखिए कि मेट्रो कौन बनाता है, ये रेलवे लाइन किसने बनाई है, नई ट्रेन आई है वंदे भारत, वो कौन बना रहा है, उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स लग रहे हैं। तो क्यूरियोसिटी जब आप डेवलप करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे,
तो ऑटोमेटिकली आपको जो आइडियाज जनरेशन हम बोलते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए, तो आपके पास आते रहेंगे। That's absolutely amazing. So we have got the cake, but still cherry on the cake would be key. अगर आप एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड यू आर ऑन द जीरो लेवल, कौन से ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जस्ट फॉर द नॉलेज बेस्ड ऑफ पॉइंट्स कि यू कैन इन्वेस्ट ऑन, बट अभी नहीं, विल हैव दैट डिस्कशन ओवर द वाइल। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में भी आ रही है दैट बेसिकली सुनिए, दो चीजें होती हैं, पब्लिक कंपनीज एंड एक प्राइवेट कंपनीज। डिफरेंस क्या है एंड विच इज द बेटर इन योर परस्पेक्टिव कि यार दिस वन इज गुड टू इन्वेस्ट and this one is safer या something? तो पब्लिक कंपनीज, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पब्लिक कंपनीज वो है जो पब्लिक से बिलोंग करती है, गवर्नमेंट से नहीं। गवर्नमेंट बिलोंग करती है पब्लिक से, ओके, एंड पब्लिक कंपनीज बिलोंग करती हैं पब्लिक से, एंड पब्लिक जो है गवर्नमेंट चूज करती है। तो दिस इज अ सर्कल काइंड ऑफ सर्कल गोइंग ऑन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि मोस्टली गवर्नमेंट स्टेक बहुत ज्यादा होता है। गवर्नमेंट का स्टेक होने का मतलब है कि गवर्नमेंट का पैसा इसके अंदर लगा है। ठीक है, अब गवर्नमेंट का तो ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट बिजनेस करती है, कुछ करती है, वो लोगों का ही पैसा होता है अल्टीमेटली, जो गवर्नमेंट उन कंपनीज के अंदर लगाती है। उनसे उनको पैसे में कमाई होती है, और उनका जो भी प्रॉफिट होता है उसका एक हिस्सा कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट को देती हैं, और जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो उससे जब गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स फंड करती है और रेल नेटवर्क बनाती है ना, जो भी उसे डेवलपमेंट करना है, डिफेंस में लगा सकती है, एजुकेशन में लगा सकती है, हेल्थ में लगा सकती है, तो वहां पे वो इन्वेस्ट करती है। तो ये तो हो गया आपका पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो ओन करते हैं प्राइवेट के लोग, कॉर्पोरेट्स ओन करते हैं, उसमें गवर्नमेंट स्टेक्स नहीं होते हैं। हालांकि उन्हें जो भी कंट्री के अंदर वो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होगा उनके अंदर। अगर वो प्रॉपर अपना बिजनेस कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा डिविडेंड की फॉर्म में, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने टैक्स दे दिया तो फिर आप शेयर होल्डर्स से डील करिए, आपको गवर्नमेंट से डील करने की जरूरत नहीं, ये डिफरेंस होता है। अब बात रही कि किसके अंदर करना चाहिए, तो हमेशा से पास्ट में ये देखा गया है इंडिया के अंदर खासकर कि जो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स हैं इन्होंने हमेशा से ही अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, लेकिन अभी कुछ समय से, पिछले 5 साल से ऐसा देखने में आ रहा है कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पब्लिक कंपनीज को सेल आउट कर रहे हैं। ताकि अब प्राइवेट जो गवर्नमेंट, हम जैसे एग्जाम्पल भी देते हैं कि अरे तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या काम नहीं करोगे, तो ऐसे हम एग्जाम्पल देते थे, क्योंकि हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस, जैसे कि हम बैंक में गए, हमने देखा तो उन्होंने बोला लंच टाइम में बाद में आना, वो छुट्टी है, ये छुट्टी। इस एटीट्यूड की वजह से उन पब्लिक कंपनीज को काफी लॉसेस होने लगे। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि इनको प्राइवेटाइज करो। ओके, और प्राइवेटाइज करने के बाद उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि प्राइवेट जो लोग होंगे वो तो पैसा उनको चाहिए, अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट्स भी बनाने। तो अभी काफी समय से ये देखा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके अंदर काफी इंप्रूवमेंट हो रही है, और उसकी वजह से वो लोग अच्छा कर रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर इन्वेस्टर्स का एक इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो पहले क्या होता था कि उनके पास मान लीजिए 100 रुपए के एसेट है, एसेट ही आपके पास 100 रुपए के, एसेट मतलब कि आपका घर एक एसेट हो सकता है, कार एक एसेट हो सकती है, तो लेकिन उनकी वैल्यू 20 रुपए की चल रही है। मतलब आपकी एसेट तो आपके पास 100 रुपए के हैं, लेकिन आपके पास 20 रुपए की वैल्यू ही आपको मिल रही है। वो इस वजह से होता था क्योंकि आप अच्छे से काम नहीं करते हो, आप अच्छे से सर्विसेज नहीं दे रहे हो, आपके जो कस्टमर्स हैं आप उनको अच्छे से केटर नहीं कर रहे हो, और आपका माइंडसेट और एटीट्यूड अच्छा नहीं है लोगों की तरफ। जबकि आप कॉर्पोरेट में चले जाओ, आप एचडीएफसी बैंक में जाइए, तो एचडीएफसी बैंक में जाने पर आपको जो लोग अटेंड करेंगे, जिस तरह की उनकी सर्विसेज होती हैं, डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से उन्होंने किया है, ये सब तो उन्होंने काफ़ी खर्चा किया है। जबकि आप गवर्नमेंट के उसमें देखेंगे, अब वो धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर पास्ट में पिछले 20-30 साल में उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए आज के समय में डेफिनेटली पब्लिक कंपनीज अच्छा कर रही हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट, इन टर्म्स ऑफ कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसके अंदर अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं।
लेकिन फिर हमें ये ध्यान रखनी है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने 40-50 साल में डेमोस्ट्रेट किया है अपनी परफॉर्मेंस को, यस यस और ये लोग अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं। अभी स्टार्ट हुआ हाँ, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक है है। वो कौन सी है, तो मेरी फेवरेट अभी तो जनता को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं, अभी थोड़ा वेट और करवाते हैं। बट एक चीज और मैं ऐड ऑन करूंगा इसमें कि विच इज द मोर सेफर वन, लाइक पब्लिक में आप थोड़ा सा सेफ समझ सकते हो खुद को या फिर प्राइवेट में? देखिए, आपको ना सेफ, आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि सेफ किस टर्म्स में आप कह रहे हो। अगर आप ये क्वेश्चन लेना चाहते हो कि कंपनी मेरा पैसा लेके नहीं भागेगी, हाँ वो आप सेफ समझते हो, हाँ तो फिर आप पब्लिक में जाइए, पब्लिक में। क्योंकि वहां पे आपको गवर्नमेंट बैकिंग है। लेकिन आप सेफ ये समझते हो कि यार मेरा पैसा, मैं अगर 8% साल का मैं रिटर्न बना रहा हूँ और वो मैं सिर्फ बैंक की एफडी में रख के बना सकता हूँ, और मैं स्टॉक मार्केट का रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे 15 से 20% बनना चाहिए मेरा पैसा। अगर आप रिटर्न्स की टर्म में बात कर रहे हो तो फिर आप प्राइवेट के अंदर जाइए, क्योंकि उनके बिजनेस स्टाइल में और जो पब्लिक कंपनीज का बिजनेस स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है ना? प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो एफिशिएंसीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं कि मैं कम पैसा खर्च करके ज्यादा पैसा मुझे बनाना है, जबकि हमारा जो पब्लिक के अंदर देखा गया है वहां पे लीकेजेस बहुत ज्यादा है, लूप होल्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट ऐसा उन्होंने डेमोस्ट्रेट नहीं किया है पास्ट हिस्ट्री में, अभी तक नहीं किया है। तो पिछले 4-5 साल में अभी वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, बट लेट्स सी किस तरीके से पैन आउट होता है। तो रिस्क की बात है कि अगर आपको ये अश्योरिटी चाहिए कि मेरा पैसा खराब नहीं होगा, ये कंपनी डूबेगी नहीं, तो गवर्नमेंट के लिए आप जाइए, लेकिन आपको ये चाहिए कि मेरे को रिटर्न अच्छा बनाना है, एफडी के ऊपर मेरे को अच्छा रिटर्न बनाना है, और उस तरीके से आपको देखना है, तो आप प्राइवेट के अंदर की। सो एक चीज जो आप यूज कर रहे हो, लाइक जो पैन आउट वाला टर्म है ब्रॉडली स्टॉक मार्केट में, क्या मीनिंग होता है? स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एंड ये सब में तो इसका तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो हम पैन आउट बोलते हैं कि आप कोई चीज करने की कोशिश कर रहे हो, वो आगे चल के किस तरीके से दिखेगी हमको, कि अभी वो कोशिश कर रहे हैं बट कैसे पैन आउट होगा हमको नहीं पता। तो एक वो अनसर्टेनिटी रिलेटेड फैक्टर है स्टॉक मार्केट के अंदर, कि आप एक कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल है कुछ, अब वो देख रही है कि यार टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है, तो मैं खुद को चेंज कर सकती हूँ क्या? तो वो चेंज करना चाहती है खुद को। तो अभी वो चेंज करना चाहती है खुद को, तो उसने क्या करा कि एक नई टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू करा, तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफर कर रही है। तो अब आने वाले समय में इन्वेस्टर्स ना उस समय बड़े ध्यान से देखेंगे कि कितना एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एग्जीक्यूशन भी एक चीज होती है कि आप बोल रहे हो बातों में तो ठीक है, पर आप रियलिटी में काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि हम वंदे भारत चलाएंगे, तो 5 साल पहले बोला होता कि हम चलाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो कोई मानता नहीं मानता। लेकिन अभी चलने लगी है, तो लोग, हम वो उस समय बोल रहे थे कि कैसे पैन आउट होगा हमें नहीं पता। एक ट्रेन चलेगी, एक चली तो लोगों को लगा कि हाँ हो सकता है, फिर 1 से 20 हो गई, फिर 20 से 200 हो गई, हो सकता है 5000 10,000 कितना भी हो जाए, तो वो बिल्ड हुआ। एग्जैक्टली, तो इसका ये मतलब है। अमेजिंग। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट स्वागत करता हूँ